अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अख्तर कमाल, जैसा आप जानते हैं मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं आप मुख्तलिफ़ टॉपिक पे। और दोस्तों, आजकल जिस तरीके से कोरोना का एक पूरी दुनिया में अफरियत जिस तरीके से फैल रहा है, परेशानियां हैं, और जो इटली में हुआ है और जिस तरीके से वो एक उनके वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनियावी तमाम चीज़ें फ़ेल हो गई हैं और अब हमारा सिर्फ आसमान पे वो है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कुछ रेमेडी है, कुछ टिप है जो मेरे उस्ताद मोहतरम से जिस तरीके से मेरी बात होती रहती है और उन्होंने कुछ बताया, और वो हमारे किचन आइटम है, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। एंड आई एम डिस्क्लेमिंग दिस थिंग वेरी कैटेगोरिकली कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को पूरा आप देखिएगा, और कोशिश प्लीज़ आप लोग ये कीजिएगा कि किसी तरीके से जो है उसमें डायरेक्टली मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें देखें और उसमें अपने पॉइंट्स, उसमें अपना फीडबैक, कमेंट्स जो है वो अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी हुई। दोस्तों, कुछ जुमले, कुछ बातें, कुछ स्टेट्समैन दुनिया में बड़े एक अपना मुकाम और वो रखते हैं। मुझे याद है कि किसी शिप पे जब जनरल मैकआर्थर और जो इको हिटो, इनके दरमियान जो है एक पीस और सरेंडर का जो एग्रीमेंट होना था, तो वो 3-4-6 महीने से बड़ा एक जैसे कहना चाहिए कि एक डेडलॉक का शिकार था। और उस वक्त के जो एक दोनों तरफ के काउंटर पार्ट थे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था कि क्या हम ठीक है, हम जापानीज़ ने कहा हम जंग हार गए हैं, हम मजलूम हैं, यू आर फाते, आप लोग फाते हो जिस तरीके से, लेकिन टेल मी वन थिंग, व्हाट अबाउट दी आवर एजुकेशन सिस्टम। तो उसने ये कहा, जनरल मैकआर्थर ने, कि नहीं, हम उसको टच नहीं करेंगे, ये एज़ इट इज़ आपका जो है वो रहेगा। तो उन्होंने विद इन नो टाइम जो है एग्रीमेंट साइन कर दिया। उस वक्त दुनिया को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से आपने ये इतने दिन से डेडलॉक था। और एक बात है, उन्होंने कहा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे इतना भरोसा है कि अगेन हम लोग जो है दोबारा उठ जाएंगे। और वो दुनिया ने देखा कि जापान ने क्या किया। अब जिस तरीके से दोस्तों सरकारी सतह पे हमारे इतने बड़े बड़े लीडरान, जिस तरह से कौम हमारी डिमोरलाइज हो रही है, और वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन रिगार्डिंग कोरोना, रिगार्डिंग स्प्रेड आउट, रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग दैट, कि यू स्टे एट देयर एंड नो यू नो कि कुछ भी नहीं होगा और 2 हफ्ते में सही हो जाएंगे। दोस्तों, दिस इज़ ऑल आर, मुझे कहना नहीं चाहिए ऑल, दिस इज़ ऑल आर क्रैप्स। ऐसा नहीं है। आप ईरान में, आप इटली में और दूसरे लोगों से कह रहे हैं। और एक प्लस मेरा एक जो फ्रेंड है, और जिस तरीके से मैंने उसको करीब से देखा है, मौजू मेरा ये नहीं है। आप सबको पता है कि कोरोना क्या है। आज मेरी उस्ताद मोहतरम से अपनी बात हो रही थी इंडिया, वहाँ फिगर थोड़े से इसके कम हैं, और जिस तरीके से वहाँ हीलिंग का एक नंबर ऑफ़ हीलिंग है और आयुर्वेदिक तरीके कार है, तो उन्होंने चंद चीज़ें मुझे बताई थी, तो वो मैंने कहा आपके शेयर कर दूं। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बॉडी जो आपकी है, उसमें जो आपका ये नेसल का जो पार्ट है, ये बड़ा कूल रहता है, चाहे आप किसी अफ्रीका के 50 डिग्री में रहें, कहीं यूरोप में रहें, जहाँ भी रहें। और ये दिस इज़ द आइडियल प्लेस ऑफ बैक्टीरिया, जर्म्स, एंड यू नो वेरी वेल। और आप तमाम हजरात को ये सब चीज़ें पता हो गई होंगी कि इस पार्ट से रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ से कोरोना का ज़्यादा असर होता है और ये सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो स्टीम जो है, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने कहा हर बंदे को स्टीम लेना चाहिए। लेकिन स्टीम से अब दोस्तों होता क्या है? स्टीम से होता ये है कि थोड़ी देर के बाद स्टीम इज़ लाइक यू नो कि वो भी पानी होता है और वहाँ जाके फिर वो एक मॉइस्चर वाली पोजीशन हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हेयर ड्रायर है, जो हमारे यहाँ ख़वातीन और दूसरे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा अमूमन ये 40 और 45 जो है उस पर चलता है। तो उन्होंने कहा कि हेयर ड्रायर करके इसको अपने नाक में इनहेल करने की कोशिश करें, तो इससे ये वहाँ टिकता नहीं है। दोस्तों, दूसरी उन्होंने किचन आइटम जो हमारे यहाँ सबके यहाँ, लहसुन, गार्लिक जो है, और इसी तरीके से जो लौंग है, जो कोलीफ कहते हैं उसे, क्या उन्होंने कहा 6-7 दाने ये लें, और लेने के बाद इसको बॉयल करें, और बॉयल करने के बाद थोड़ा सा कप ऑफ टी के जिस तरीके से वो पिएँ, और वो जो पानी जो बचा हुआ है वो उसको अपने मसालों में, अपने डेली जो रूटीन के आपके खाने उसमें इस्तेमाल किया जाए, तो इससे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसकी होगी। हाथ धोने की बात दोस्तों, नाक में पानी चढ़ाने की बात, मुसलमान है, 5 टाइम वज़ू, ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को आप जो है अमल करें। और सोशलाइजेशन के बारे में जिस तरीके से कुछ लोग बड़ा बुरा मान रहे हैं कि शेक हैंड और ये सारी चीज़ें, दोस्तों इटली की कौम भी हमारी तरीके से ढीठ है, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड,
और उन्होंने इसका नतीजा भुगता, क्योंकि वो वहाँ पर आपको पता है टूरिज़्म ज़्यादा है, लोग आते हैं, तो वो बेचारे इसलिए कि चलो यार टूरिस्ट पकड़ें, कुछ पैसा कमाएं, लेकिन उसको इनकी इतनी बड़ी हैवी प्राइस पे की गई है। और आप देखें कि 800 लोग कल जिस तरीके से हुआ, तो इस चीज़ से बचें, अपना ख्याल करें, गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन है उस पर अमल करें। जो जितने बड़े अहदे पे जो डिमोरलाइज करने के लिए जो अफलातून बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये और वो फलाना, ऐसा नहीं करें। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह सबको इस मुबारक रात के सदक़े सब इंसानियत को इस मुज़ी अमराज से जो है महफूज़ व मामून रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।